क्या है कि सरकार का एक भी फायदा हम लोगों के पास नहीं है, इसलिए हम सरकार को कि जो सुइया कोरोना वाला है लेने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है लेकिन सुइया लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो नुकसान कर दिया, हम मर गए तो हमारे बाल बच्चे परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं लगे। अम्मा वैक्सीनेशन वाले आए, अम्मा कहाँ दुखी हो अम्मा? महिला एक दरवाजे के पीछे छुपी थी, हमने उससे बात की तो वो भाग के अंदर गई और छुप गई। मुझे लगा कि शायद डर रही हो और यही था कारण, वो डर रही थी। वो कह रही थी कि हमको वैक्सीन लगवाने से फीवर आ जाता है, ऐसा लोगों ने उसे भ्रमित कर दिया होगा। आम पब्लिक को जो भ्रम है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और पंचायत स्तर पर हमारे पंचायत स्तर के कर्मी लगे हुए हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं। इसलिए कि इंजेक्शन बेटर नहीं, हम लोग के लिए सक्सेस नहीं कर रहा है। बॉडी पे जो है वो इंजेक्शन का असर जो है वो मतलब साइड इफेक्ट पड़ रहा है, इस कारण नहीं ले पा रहे हैं हम लोग। जो भी मतलब इंजेक्शन लिया वो बीमार पड़ा और बीमार ऐसा पड़ा कि मतलब इतना स्थिति खराब हो गया कि वो बचने लायक नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। कोरोना की दूसरी लहर से देश धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, साथ ही तीसरी लहर की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं ताकि दूसरी लहर वाली तबाही ना देखने को मिले, उससे बचा जा सके। और इसके लिए अस्पताल से लेकर ऑक्सीजन तक की तैयारी में सरकारें जुट गई हैं। लेकिन तीसरी लहर को कमजोर करने का सबसे बड़ा कारगर मंत्र है वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीन ही आने वाली लहर का मुकाबला करने के लिए सबसे बड़ा कवच साबित होने वाली है। लेकिन एक भ्रम है जो इस कवच को कमजोर करने में लगा हुआ है। वैक्सीनेशन को लेकर देश के कई हिस्सों में भ्रम फैला हुआ है और यह असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। वैक्सीनेशन से साइड इफेक्ट्स, जानलेवा बीमारी, आजीवन परेशानी वाला कई सारे ऐसे भ्रम लोगों के बीच फैले, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, कि लोग अब इसको लगाने से बच रहे हैं। और ना सिर्फ बच रहे हैं बल्कि कई तरह तरह के बहाने भी बना रहे हैं। किसी को डर लग रहा है, कोई कह रहा है कि हम आजीवन बीमार हो जाएंगे, कोई तो यहां तक कह रहा है कि मरना पसंद है लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। वैक्सीनेशन टीम का विरोध लगातार लोग कर रहे हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में आज हम इसी भ्रम को दूर करेंगे, आपके हर उस सवाल का जवाब देंगे जो आपके मन में है वैक्सीन को लेकर, कि इस वैक्सीन से क्या हो जाता है, कैसे बचना है। ये सारे सवाल आज हम इस चर्चा में उठाएंगे, पूछेंगे। एक्सपर्ट हमारे उन सवालों के जवाब देंगे। हम देश को बताएंगे कि वैक्सीनेशन पर उनके सवाल अफवाहों से बढ़कर और कुछ नहीं है। देश का यह भ्रम दूर करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो देश को बताएंगे और हम प्रदेश को बताएंगे कि वैक्सीन पर भ्रम नहीं, भरोसा जरूरी है। और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रायपुर से डॉक्टर अनिमेश चौधरी, एमडी हैं आप मेडिसिन से, बहुत स्वागत आपका डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी। और भोपाल से डॉक्टर वीके रामनानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप प्रोफेसर हैं माइक्रोबायोलॉजी विभाग के, बहुत स्वागत आपका वीके रामनानी जी। पहला सवाल डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी आपसे, वैक्सीन को लेकर कई सारे डर हैं, तो सबसे पहले हमें इसके मूल में जाना होगा कि ये डर बना कैसे। क्या शुरुआत में जो कहा गया कि कुछ साइड इफेक्ट्स इस वैक्सीन को लगाने के बाद हो सकते हैं, जैसे कि बुखार आ सकता है, जैसे कि सिरदर्द हो सकता है, जैसे कि हो सकता है कि चक्कर भी आ जाए, क्या वही अब सिरदर्द बना रहे हैं लोगों के लिए, वैक्सीनेशन टीम के लिए, कि जब वहां पर जाते हैं तो लोग बहाने बना रहे हैं? ये शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई? शुरुआत जो हुई उसका कारण सामान्य सिरदर्द या सामान्य बुखार नहीं था। शुरुआत जो हुई उसका कारण था कुछ अफवाहें। हर वैक्सीन के साथ कुछ ना कुछ अफवाहें जुड़ी रहती हैं और खास तौर पे ग्रामीण इलाकों पे अफवाहें फैलाने का एक तरीका ही अलग होता है। तो कई कारणों से ग्रामीण इलाकों में कुछ अफवाहें फैल गई, ये वैक्सीन सेफ नहीं है, इस वैक्सीन को प्रॉपर ट्रायल नहीं हुआ है। पहली अफवाह ये एग्जाम्पल भी बताना चाहूंगा कि जब पोलियो वैक्सीन इंडिया में लॉन्च हुई थी तो एक अफवाह फैली थी कि पोलियो वैक्सीन नपुंसक बनाती थी, तो जिसके कारण हमें 4 से 5 साल एक्स्ट्रा लग गए थे पोलियो उन्मूलन करने में भारत में। और अभी भी पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में यहाँ पोलियो उन्मूलन नहीं हो पाया सिर्फ अफवाहों के कारण। तो वैक्सीन में अफवाहें आ गई। पहली अफवाह ये हुई कि यह वैक्सीन जो है अगेन नपुंसक बना रही, कई मजाक में कुछ मैसेजेस चले और वो मैसेजेस आगे बढ़ते गए। तो ग्रामीण इलाकों में क्या लोग समझ नहीं पाए कि यह मैसेज सरकाज में मजाक है और उसको लोग अलग सही बात समझ लिए।
उसके बाद कुछ लोग जो वैक्सीन के बारे में नहीं जाने थे उन्होंने अपने मन से कुछ बातें बोल दी वैक्सीन को लेके, या वैक्सीन अगेन जिसमें अगर प्रॉपर ट्रायल नहीं हुआ है। लोग ये भी नहीं समझ पाए कि अभी हम इतने टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस एज में हैं कि हमारे सुपर कंप्यूटर कई सालों की जो रिसर्च है उसको एक दिन में ही कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज ये भी आई कि कई लोगों का हुआ कि वैक्सीन लगने से कोरोना हो रहा है। तो इसके पीछे दिक्कत क्या हुई कि जब हम वैक्सीन लगवा रहे थे शुरुआत में, जब कोविशील्ड आई और वैक्सीन लगता था तो एक वायर से 10 लोगों को वैक्सीन लगता था, तो वो वायर तभी खुलती थी जब 10 लोग इकट्ठे हो जाते थे, और वैक्सीन लगने के बाद आपको आधे घंटे बैठना पड़ता था। तो शुरुआती में जब बोला कि जब भी आप वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो आपको कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, इसका मतलब सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क फॉलो करना है। पर एक लहर क्या आई कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको फोटो खिंचवाना है, तो लोग मास्क उतार कर फोटो खिंचवाने लग गए। और कई लोग ये भी सोचे कि हम वैक्सीन लगवाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, हमको कोविड नहीं होगा। तो जिन लोगों को हल्का फुल्का बुखार था, कोविड के लक्षण थे, वो उन लक्षणों को छुपाते हुए वैक्सीन लगवाने चले गए। तो अब आप ऐसी जगह पे जहाँ 10 से 15 लोग इकट्ठा है, वहां पे कोविड पॉजिटिव मरीज जिसको पता नहीं वो कोविड पॉजिटिव है वहां पे चला गया, और आप सब कोविड प्रोटोकॉल छोड़ दिए, मास्क हटा दिए या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं किया, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद आधे घंटे आपको बैठना था, तो लोग पास में बैठ के बातचीत करने लग गए। ये चीज जो हमने एक्सपीरियंस की, उससे लोगों को कोविड फैला और अफवाह ये फैल गई कि कोविड वैक्सीन से कोविड हो रहा है। तो कुछ लोग जो वैक्सीन लगवा के उनको 5 से 6 दिन बाद कोविड हो गया। तो यह सब चीजें क्लियर करने की जरूरत थी। आपके चैनल के माध्यम से हमने कई बार ये बात बोली है, लगातार जानकारी फैला रहे हैं, पर जिस लेवल पे यह चीज क्लियर होना चाहिए था उस लेवल पे क्लियर नहीं हो पाई, और यह अफवाहें बढ़ते बढ़ते विकराल रूप धारण कर ली। बिल्कुल, वो विकराल रूप का असर ये है कि लोग अब बहाने कई तरह के बना रहे हैं। डॉक्टर वीके रामनानी जी, तो इस फिर भ्रम का क्या इलाज है? कैसे लोगों को ये बताएं कि ये वैक्सीन उनके लिए सुरक्षा कवच है, जान बचाने वाली है? क्योंकि लोग तो मरने को तैयार है लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। हाँ, देखा जाए तो 10वीं सदी में ही वैक्सीन्स पर काम होना चालू हो गया था। और अगर हम इतिहास को देखें तो आज की डेट में अगर हम इमेजिन करें कि हमारे पास में किसी भी संक्रमण के विरुद्ध कोई वैक्सीन नहीं है, अगर ऐसा पाया जाता है और हम एक इमेजिनरी सिचुएशन पे जाते हैं, एक काल्पनिक विचार रखते हैं, तो यह मान के चलिएगा कि जितनी भी जी आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। हाँ, तो जितनी भी बीमारियां पूर्व काल में आई हैं, अगर वैक्सीन का डेवलपमेंट नहीं होता और अगर वैक्सीनेशन के लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल नहीं चलाया जाता तो कई ज़्यादा मौतें होती। पुराने ज़माने में जब पॉस्चर इंस्टीट्यूट में पहली वैक्सीन बनाई गई थी तो वह उसी इंस्टीट्यूट के चौकीदार को जब एक कुत्ते ने काटा था तो रेबीज के अगेंस्ट पॉस्चर साहब ने उसको एक वैक्सीन लगाई थी। वह बच्चा बच गया और पिताजी के रिटायरमेंट के बाद में उस बच्चे ने अपना शेष जीवन उसी संस्था को दिया। उसी तरह अगर हम चेचक की बात करें तो चेचक के विरुद्ध जो एंटीबॉडी बनती थी, जो कि आपकी जो काउपॉक्स होता है जी, तो काउपॉक्स के विरुद्ध, काउपॉक्स के एक्सपोजर से बहुत सारी जो मिल्क मेट्स थी उनके चेहरे पर किसी भी तरह का चेचक का दाग नहीं पाया जाता था, उनको क्रॉस प्रोटेक्शन मिलता था। तो अब हम जो कर रहे हैं वो हम क्रॉस प्रोटेक्शन दिला रहे हैं आपको कोरोना के विरुद्ध, जिसमें हम उस वायरस के कुछ अंश या तो किसी और वायरस में डाल के और फिर हम आपको इंजेक्ट करते हैं ताकि वो आपको लगभग वैसी स्थिति दर्शाए जिसके अगेंस्ट आप एंटीबॉडी बनाते हैं। तो या तो हम एक लाइव अटेन्यूएटेड वायरस लेते हैं जिसको हम आपको इंजेक्ट करते हैं, जिसके अगेंस्ट आपको एंटीबॉडी बनती है, या फिर हम उसका एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं और उसके अगेंस्ट हम आपको एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए प्रेरित करते हैं। एंटीबॉडी डेवलप होने में थोड़ा वक्त लगता है, इसीलिए हम दोनों डोजेस के बीच में कुछ अंतराल रखते हैं ताकि पहले प्राइमरी इम्यून रिस्पांस आए और फिर वो जब गिरने लगे तब हम उसको सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस से उसको थोड़ा सा सप्लीमेंट कर दें। तो आगे चल के हमारे पास में एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी टाइटर बनता है। लेकिन अगर हम देखें तो कुछ लोगों में टाइटर थोड़ा सा लो होता है या कुछ लोगों में टाइटर बहुत हाई होता है जी। तो वेरिएशन मिलता है आपको लोगों में थोड़ा बहुत, लेकिन प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब प्रश्न यह उठता है समाज के बारे में, अगर हम बात करें
समाज के बारे में अगर हम बात करें तो लगभग 60 से 70% लोग जब तक इम्यूनाइज नहीं हो जाते तब तक, वैसे तो 100% होना चाहिए, लेकिन अगर 60 से 70% लोगों को वैक्सीनेशन अगर लग जाता है तो फिर हम अपने देश में मास्क फ्री डिक्लेरेशन दे सकते हैं। जब तक हम उस टारगेट को अचीव नहीं करेंगे तब तक हमारे पास में हमें मास्क पहन के ही जीवन गुजारना पड़ेगा। तो चॉइस आपकी। डॉक्टर वीके रामनानी जी, और आपने अब इसमें आप कितना योगदान देते हैं, कितना आगे बढ़ के अपने आप को वैक्सीनेट कराते हैं, इसी से ही हम अपने लोगों को बचा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन लोगों को समझना ये भी होगा, और आज का एक खास कार्यक्रम हम उन्हीं लोगों के लिए लेकर आए हैं जो वैक्सीन से डर रहे हैं, जिनके मन में ये भ्रम है कि वैक्सीन से उनको कुछ नुकसान पहुंच सकता है। ये भ्रम दूर करने की आज हमारी कोशिश है। और डॉक्टर अनिमेश जी, सवाल ये है कि क्या शुरुआती लक्षण वैक्सीन लगने के बाद लोगों के बुखार और जो स्थितियां हुई, लोगों ने शेयर करना शुरू किया, और हमारे भी आसपास कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेट कराया, तो लोगों से पूछा, हम भी पूछते हैं भाई क्या हुआ, हमें भी जब वैक्सीनेट किया गया तो हमने ही पूछा, मुझे हालांकि कुछ नहीं हुआ था, मैं बिल्कुल ठीक रहा, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन एक दो लोग थे उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन लोग यदि इस तरह से डरेंगे, लोगों को लगेगा कि ये वैक्सीन उनके लिए खतरनाक है, ये उल्टा मैसेज जो चला गया है, इसको अब सीधा कैसे करें, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं कंट्रोवर्सी तो नहीं क्रिएट करना चाहता कोई, पर आपको भी पता है कि उल्टा मैसेज दिया कि अचानक से एक बहुत बड़े व्यक्ति का बयान आया कि इतने लोग वैक्सीन लगवाए तब भी मर गए। तो यह बहुत कहना चाहिए कि लूज बयान है, इतने लूज बयान देने नहीं चाहिए। एक्चुअली सच्चाई है कि हम लोग खुद मेडिकल फील्ड के हैं, और एक्चुअली में जिस कम्युनिटी का वैक्सीनेशन हुआ है वो मेडिकल फील्ड वाले ही थे, जो मेडिकल वर्कर थे, हेल्थ वर्कर्स जो थे, वह पूरे फुल वैक्सीनेटेड है और 2 डोज उनको लग चुका है, और डोज लगने के बाद फिर सेकंड लहर आई। तो मेरे को खुद फरवरी और मार्च में, मतलब मार्च में मेरा सेकंड डोज हो चुका था और लहर उसके बाद आई। तो हमने एक्चुअली में देखा है कि हेल्थ वर्कर्स जो पहले लहर में इन्फेक्ट हुए और जिनकी डेथ हुई, और जो दूसरे लहर में इन्फेक्ट हुए और डेथ हुई, हमने खुद के हॉस्पिटल में देखा है। हम लोग खुद एक बहुत बड़े कोविड हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो हमने ये देखा है कि जितने भी लोग वैक्सीनेटेड थे उनमें से लेस देन 1% लोग सीरियसली इन्फेक्ट हुए, और एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो किसी की डेथ नहीं। जितने लोग वैक्सीनेटेड थे इस पूरे सेकंड लहर में, जितने लोगों की डेथ हुई, किसी ना किसी एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, जिनको पहले से कोई बहुत बीमारी थी या कोई दिक्कत थी, उसके अलावा किसी को भी जो प्रॉपरली दोनों डोज वैक्सीनेटेड थे उनको किसी को भी सीरियस बीमारी नहीं हुई। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यह था कि क्योंकि हेल्थ वर्कर्स को ही वैक्सीन लगी थी, उनके फैमिली वालों को नहीं लगी थी। ताकि हम केस कंट्रोल स्टडी जो हम बोलते हैं, केस कंट्रोल स्टडी में होता है कि एक केस जिसके सबको दवाई दी गई है और कंट्रोल जिसको दवाई नहीं दी गई है, हम कंपेयर करते हैं। तो केस कंट्रोल स्टडी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल था कि क्योंकि मैं फैमिली में, मेरी फैमिली में से मुझको वैक्सीन लगी, मेरी किसी और फैमिली को वैक्सीन नहीं लगी। वैसे सभी डॉक्टर्स में सिर्फ डॉक्टर्स को वैक्सीन लगी, फैमिली वालों को वैक्सीन नहीं लगी। तो सेकंड लहर में जब उनकी फैमिली इन्फेक्टेड हुई तो फैमिली मेंबर्स को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, उस डॉक्टर को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल था। इस चीज को प्रमोट करना चाहिए था, ना कि इस चीज को कि इस लहर में इतने डॉक्टर्स की बिल्कुल ये चीजें तो हैं। और डॉक्टर अनिमेश जी, हम चूंकि इस कार्यक्रम को गांव-गांव तक हमारा चैनल ये देखा जाता है, और ये भ्रम जो है सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। हालांकि ऐसा नहीं कि शहरों में लोग नहीं इसको पाल रहे हैं, लेकिन गांव में ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो हम बड़े आसान शब्दों में इसको और समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर वीके रामनानी जी, वैक्सीन लगने के बाद ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? क्योंकि लोग आज ये जानना चाह रहे हैं कि अगर वैक्सीन लगवा ली तो तमाम दिक्कतें ऐसी हो जाएंगी जो जीवन भर रहेंगी। हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, हमें अगर कुछ चीज पानी है तो हमें थोड़ा सा अगर खोना पड़ता है, तो जितने भी लोगों में थोड़े बहुत साइड इफेक्ट आए हैं वह एक्चुअली इसलिए आए हैं क्योंकि यह नेचुरल इन्फेक्शन को मिमिक करता है, या नेचुरल इन्फेक्शन जो होता है उससे इसको मैच करता है। तो उसमें मात्र जो 2 सिम्टम देखने में मिलते हैं वो है हल्का बुखार और खारिश। खाली 2 मात्र हैं, हल्का फुल्का बुखार और खारिश। थोड़ा बहुत अगर हुआ तो हल्का फुल्का बदन दर्द, लेकिन यह भी मात्र 12 घंटे के अंदर वापस ठीक हो जाता है। तो अगर हमें छोटी सी कीमत मात्र एक हल्का बुखार और खारिश या बदन दर्द से पे करना पड़ रहा है, तो जब हम बच्चों को दूसरी वैक्सीन लगाते थे, जिसमें हम डीपीटी वैक्सीन लगाते थे, तब भी यही चीज होती थी कि जिसमें हल्का बुखार आता था। तो क्या हम लोगों ने उस समय किसी तरह का कोई रिएक्शन दिया था? उस समय तो हम
पूरा कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि आप लोग इसको इससे लिंक कर रहे हैं, उसका कारण यही था कि हेल्दी इंडिविजुअल्स और हेल्दी बच्चों में हम लोग जो है वैक्सीन लगाते थे। अब जब आप वैक्सीन लगवा रहे हैं तो इस समय हमारे पास में पूर्व का संक्रमण भी है, जो कि हो सकता है कि लेटेंट स्टेज में हो या कैरियर स्टेज में हो, सबके पास में थोड़ा थोड़ा वायरस है। अगर मान लीजिए पहले से, इसीलिए हम लोग स्क्रीन करते हैं लगाने से पहले कि अगर आपको अभी अभी कोरोना हुआ है तो थोड़े दिन रुक के लगाइए जब आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो। वैक्सीन का पहला क्राइटेरिया यही है कि व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी प्रतिरोधक शक्ति वह अच्छी बना पाएगा। बिल्कुल। संक्रमित व्यक्ति में एंटीबॉडी बनने में थोड़ा सा आपको कम मात्रा में बनेगी या थोड़ा सा डिलेड रिस्पॉन्स आएगा। ये बात ठीक है सर, तो हम मेरा बहुत यही point to कहना point है बात करेंगे कि क्योंकि हम आप जब कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों के मन में जो ज्यादा से ज्यादा सवाल है हम उन सवालों को उठाएं। डॉक्टर अनिमेश जी, सवाल ये भी है कि अगर बुखार आ गया तो वैक्सीन कारगर, नहीं आया तो फिर असर नहीं हुआ, वैक्सीन काम नहीं करेगी, ऐसा भी लोगों के बीच में भ्रम है। बिल्कुल, ये बहुत सामान्य भ्रम है, पर ऐसा कुछ नहीं है। कई बार आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, कई बार नहीं करती है, तो बॉडी अपना काम करती जाती है। कई बार ये भी हो सकता है कि आपको पहले से इन्फेक्शन के कुछ लक्षण आ चुके हों, या कई बार आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग रहता है कि उस वायरस को बिना ज्यादा बुखार आए खत्म कर देता है। तो कई लोग ऐसा जो मानते हैं कि वैक्सीन लगी है बुखार नहीं आया तो आपको वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात पे नहीं फंसना चाहिए। और अगर आपको वैक्सीन लगने के बाद तेज बुखार या तेज बदन दर्द भी होता है 24 घंटे 48 घंटे, तो भी घबराना नहीं चाहिए। हाँ, कोई भी लक्षण अगर 5 दिन के बाद तक कंटिन्यू रहता है तो एक बार जरूर आपको डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि यदि आपको कोई भी कोविड के रिलेटेड लक्षण है, कोई भी सिंगल कोई एक लक्षण भी है, कई लोग बोलते हैं सर ये था पर वो नहीं था, कि हमारी स्मेल तो नहीं गई, हमारा टेस्ट तो नहीं गया, हमको सिर्फ बुखार है, हमको सिर्फ खांसी है, कोई भी एक लक्षण, सिर्फ बुखार है या खांसी कंटिन्यू है, स्मेल चली गई है या टेस्ट चला गया है या आपको बदन दर्द था, पिछले 10 दिन के अंदर कोई भी कोविड से रिलेटेड लक्षण है तो वैक्सीन लगवाने मत जाइए, भले आपको कोविड निगेटिव क्यों ना आया। बिल्कुल, अच्छी बात आप बता रहे हैं। डॉक्टर वी.के. रामनानी जी, सवाल मेरा आपसे, क्या वैक्सीन लगवा के लोग मर जाते हैं या वैक्सीन लगवाने के बाद कितने लोग सुरक्षित हो जाते हैं? इसका जवाब सर। सभी लोग सुरक्षित हो जाते हैं, लगभग परसेंटेज वेरी करता है और अधिकतर वैक्सीन जो है वो 70% से ऊपर आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं। अगर 100 लोगों ने लगवाया है तो 70% के ऊपर लोग जो है प्रोटेक्टेड हैं। 30% में फेलियर हो सकता है, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि सबके सब लोग न लगाएं। साइड इफेक्ट क्या है वैक्सीन के? और अगर मान लीजिए वैक्सीन लगाने के बाद में अगर मान लीजिए एंटीबॉडी नहीं आती है तो हो सकता है कि आगे हम लोग थोड़ी बहुत पॉलिसी चेंज करेंगे। जो रिमाइंडर्स हैं या फिर जिनमें वैक्सीन का रिस्पांस उतना नहीं आया है, दे कैन बी गिवन बूस्टर डोजेज ऑल्सो। अभी उस पर विचार नहीं किया जा रहा है पहले, क्योंकि हमारा तात्पर्य यह है कि हम खाली किसी एक व्यक्ति को 3 डोज ना लगा दें कि 2 डोज लगाने के बाद एक बूस्टर लगा दें। अभी हमारी प्रायोरिटी है कि सब तक पहुंचे। बिल्कुल। डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी, एक सवाल अगर हम सब तक पहुंचा पाए और एक डोज या 2 डोज सबको लग गए तो हम लगभग सुरक्षा घेरे में आ जाएंगे। सर, आप MD मेडिसिन है डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी, दावे के साथ आप लोगों को विश्वास दिलाइए कि वैक्सीन सुरक्षित है, कुछ नहीं होगा उनको। वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो टेंशन ज्यादा हो जाएगी। सुरक्षित है, वैक्सीन सुरक्षित है। वैक्सीन जो है, टीका जो होता है, मैं 2 चीजें यहाँ पे कहना चाहूंगा कि टीका और दवाइयों में अंतर यह होता है कि टीका उनको जैसे स्वस्थ होते हैं और वह मार्केट में तभी लॉन्च होता है जब उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। किसी भी सिंगल टीका के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते कि यह टीका आपको ये चीज करा सकता है, कोई भी बीमारी या कुछ भी। अगर कोई भी एक सिंगल साइड इफेक्ट ऐसा होता जो लाइफ थ्रेटनिंग, जीवन को नुकसान पहुंचाने वाला होता तो कभी मार्केट में आएगा ही नहीं जी, क्योंकि वह स्वस्थ व्यक्ति को लगाया जा रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज मैं शेयर करना चाहूंगा जो कि हम भारतीय काफी दिल से जुड़े हुए हैं हमारी पूर्वजों की अमानत के तौर पे, कि हमको अच्छा लगता है कोई चीज अगर हमारे यहाँ से आई हो। तो एडवर्ड जेनर को टीके की खोजकर्ता माना जाता है, तो उन्होंने एक प्रॉपर तरीका खोजा कि कैसे वैक्सीन लगाना है। पर सदियों से भारत में और चीन में सदियों से, खासकर बंगाल में जो पुराने बंगाली हैं वो जानते हैं इस चीज को कि टीका के नाम से ही यह चीज चलता था। स्मॉल पॉक्स जब एडवर्ड जेनर ने नहीं खोजा था, हम मॉडर्न मेडिसिन में एडवर्ड जेनर को मानते हैं कि उन्होंने प्रॉपर तरीका खोजा था कि कैसे टीका देना तरीका चल। जी, इसमें यह होता था कि प्राचीन समय में भी स्मॉल पॉक्स के थोड़े से पल्स को लोगों के बॉडी में लगाया जाता था ताकि आपको घातक बड़ी मात्रा ना हो। तो हम बहुत पुरातन काल से इस टीके की पद्धति को हम आयुर्वेद में और चीनी होगा कि आप जब अपने बच्चों को लगवा लेते टीका, वही तो टीका है। आप जब बच्चों को तमाम बीमारियों से बचाने के लिए कोशिश करते हैं, डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं, बच्चा जब से पैदा होता है तब से लेकर 15-16 साल तक टीका लगता है,
तो फिर आप टीका क्यों नहीं लगवा रहे हैं भाई? इसको समझना आपको है। और बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अनिमेष चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर वीके रामनानी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ने के लिए, क्योंकि आपके माध्यम से हमने उन सारे सवालों को छूने की कोशिश की है जो लोगों के मन में है और जो भ्रम के तौर पर लोगों के मन में है कि वैक्सीन लगवाने से तमाम तरह की दिक्कतें, बीमारियां, परेशानी बढ़ जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2-4 घंटे के लिए थोड़ी बहुत परेशानी जो आप आमतौर पर महसूस करते हैं, बदन दर्द या हल्का सा फीवर, ये हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो ही आपको, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। वैक्सीन लगवाइए, सुरक्षित रहिए। छोटा सा ब्रेक है, खबरें लगातार जारी हैं।